बहुत समय पहले एक राज्य था जिसका नाम आनंदपुर था। वहां के राजा महाराज अर्जुन बहुत न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी 7 रानियां थीं और हर रानी की अपनी एक खास खूबी थी। पहली रानी बहुत दयालु थी। दूसरी रानी बहुत बुद्धिमान थी। तीसरी रानी बहादुर थी। चौथी रानी संगीत में निपुण थी। पांचवी रानी प्रकृति प्रेमी थी। छठी रानी खाना बनाने में माहिर थी। सातवीं रानी बहुत सुंदर लेकिन थोड़ी घमंडी थी। राजा सबको बराबर मानते थे, लेकिन सातवीं रानी को अपने सौंदर्य पर बहुत घमंड था। वह बाकी रानियों को कम समझती थी। एक दिन राज्य में एक साधु आए। उन्होंने सभी रानियों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, जो रानी अपने गुणों से इस राज्य को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाएगी वही सबसे श्रेष्ठ होगी। सभी रानियों ने अपना अपना काम शुरू किया। दयालु रानी ने गरीबों की मदद की। बुद्धिमान रानी ने बच्चों को शिक्षा दी। बहादुर रानी ने सैनिकों को प्रशिक्षित किया। संगीत रानी ने लोगों को खुश किया। प्रकृति प्रेमी रानी ने पेड़ पौधे लगाए। रसोई वाली रानी ने स्वादिष्ट भोजन से सबका दिल जीता। लेकिन सातवीं रानी ने कुछ नहीं किया। उसे लगा कि उसकी सुंदरता ही सबसे बड़ी ताकत है। कुछ दिनों बाद साधु ने कहा, सच्ची महानता बाहरी सुंदरता में नहीं बल्कि अच्छे कर्म और गुणों में होती है। यह सुनकर सातवीं रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने घमंड को छोड़ दिया और बाकी रानियों के साथ मिलकर राज्य की सेवा करने लगी। राजा बहुत खुश हुए और बोले, अब तुम सभी रानियां मिलकर इस राज्य को और भी सुंदर बनाओगी। सीख है, घमंड से नहीं बल्कि अच्छे कर्म और विनम्रता से ही सच्ची इज्जत मिलती है। पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।